सब दिख रहा है ना उसमें? यस कटाना है कुछ नहीं। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन के बारे में। कंपोजिट मतलब होता है ना कि जैसे दो फंक्शन हमको दिया हुआ है और दो फंक्शन को मिला करके फंक्शन को बनाना ना। दो तरह का किसी तरह का फंक्शन मान लीजिए एगो लॉगरिथमिक फंक्शन दे दिया y बराबर एक फंक्शन दिया हुआ है log x। इसी तरह से एक अलजेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कोई भी फंक्शन दे सकता है। एक x बराबर आपको दे दिया sin x, ठीक है, x बराबर sin x दे दिया, y बराबर log x दे दिया। अब बोलेगा दोनों को कंपोजिट करके बनाना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि एफ वाई बराबर ये आपको दिया हुआ है एक फंक्शन, एफ एक्स बराबर एक ही फंक्शन दिया हुआ है, जी एक्स बराबर इसको लिखते हैं जी एक्स, ठीक है। एफ एक्स बराबर एक फंक्शन साइन एक्स दिया हुआ है, जी एक्स बराबर एक फंक्शन दिया हुआ है। तो एफ एक्स बराबर इतना है, तो आप देखिए तो यहाँ से ये जो दिख रहा है इसमें ऐसा हम करेंगे, ये दोनों को मिला करके एक फंक्शन बनाते हैं ना, जो कंपोजिट फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ से देखिए लिखा हुआ है कि एक फंक्शन हमको एफ सच दैट ए टेंस टू बी और जी सच दैट बी टेंस टू सी। फिर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इसको गॉफ को बोलेंगे, ऐसे इसको डिनोट किया जाता है। फॉग हो गया, गॉफ हो गया, इस तरह से। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए कि गॉफ एक्स होता है ना जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ से जैसे मान लिया है कि ये फंक्शन हमको दिया है दोनों और एक नाम में से हमको फॉग एक्स निकालना है या गॉफ एक्स निकालना है। तो आप इतना समझ लीजिए कि फॉग एक्स होगा वो किसके बराबर होगा, एफ ऑफ जी एक्स के बराबर होगा। किसके, एफ ऑफ जी एक्स के बराबर। तो यहाँ से देखिए तो एफ एक्स बराबर आपको दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर देखिए कितना दिया हुआ है साइन एक्स, साइन एक्स। यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स। अब यहाँ से हमको फंक्शन ऑफ एफ के अंदर अगर जी एक्स हम रखें तो जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे जी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे ना साइन जी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से बराबर और देखिए साइन का साइन और जी एक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, लॉग एक्स, तो लॉग एक्स हो जाएगा। अब ये जो फंक्शन हमको आया ये हमको फॉग एक्स का आया, किसका, फॉग एक्स बराबर साइन लॉग एक्स। तो ये जो हुआ ना दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और ये लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों मिल करके एक फंक्शन हमको बनाया जो हो गया कौन सा फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है ना। मतलब कंपोजिट मतलब सिंपल समझ लेना है कि जुड़ना, कंपोजिट नंबर होता है ना, तो उसी तरह से कंपोजिट फंक्शन में दो फंक्शन हमको जुट करके और एक नया फंक्शन बना देगा। इसी तरह से मान लीजिए आपको निकालना रहता है ऐसे, इस तरह से। चलिए देखिए आपको एफ एक्स दिया हुआ है बराबर 4x स्क्वायर प्लस 7 और एक आपको जी एक्स दिया हुआ है 8x, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। अब इसमें भी बोलेगा कि कंपोजिट फंक्शन आप निकालिए, तो जैसे कंपोजिट फंक्शन को नाम दे देगा कि गॉफ एक्स निकालिए, ठीक है, ये इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना सिंगल फंक्शन के बारे में, या तो लॉगरिथमिक होगा या तो ट्रिग्नोमेट्रिकल होगा या तो अलजेब्रिक होगा, और उसका डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ रहे थे। और वो फंक्शन 1 था कि ऑनटो था कि इनटू था उसके बारे में पढ़ रहे थे, है ना। लेकिन इसमें हम गॉफ एक्स पढ़ेंगे, इसका डोमेन के बारे में पढ़ेंगे और इसका रेंज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये फंक्शन किस किस तरह से होगा वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से देखिए एक बार, अगर इसको हम कंपोजिट फंक्शन निकालना चाहें तो कंपोजिट फंक्शन निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ से देखिए तो गॉफ एक्स क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ से देखिए जी ऑफ एफ एक्स निकालेंगे तो जी ऑफ एफ एक्स कहने का मतलब है सबसे पहले एक्स का वैल्यू देख लीजिए, जी एक्स का वैल्यू, जी एक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 8x दिया हुआ है। तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x था ना। तो अगर यहाँ पे g ऑफ एफ एक्स करें हम तो ये एफ एक्स है तो 8x के जगह पर एफ एक्स लिखा जाएगा, लिखा जाएगा ना। तो यहाँ पर वही बात हो जाएगा क्या कि g ऑफ एफ एक्स बराबर हमको 8 और एफ एक्स का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 4x स्क्वायर प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस 7। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 4 जा 32x स्क्वायर प्लस 56, है ना। तो ये जो फंक्शन हमको आया से कौन सा फंक्शन आया, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। ये कंपोजिट फंक्शन आया, दो फंक्शन से जुड़ने, हाँ दो फंक्शन से जो निकले। अब यहाँ से देखिए दूसरी बात बोला ना कि इफ गॉफ एक्स इज 1 ये जो हम फंक्शन निकाल करके लाएं और ई अगर 1 होगा, ठीक है ना, 1 होगा तब यहाँ से एफ होगा जो 1 फंक्शन होगा। जब हमको गॉफ एक्स जो है ये फंक्शन कंपोजिट फंक्शन 1 होगा, कब 1 होगा ना तब हमको जो एफ होगा, एफ जैसे जी ऑफ एफ, यहाँ पे एगो एफ एगो फंक्शन है, एक तो जी भी फंक्शन है,
तो एफ भी 1 1 होगा, समझे। और क्या बात है, अगर मान लीजिए कंपोजिट फंक्शन गॉफ है, वो हमको ऑन्टो हो, कुछ हो ऑन्टो, तो हमको जी होगा सो ऑन्टो फंक्शन होगा, समझे। अगर ये गॉफ फंक्शन ऑन्टो फंक्शन होगा तो हमको ये जी जो होगा ना वो भी ऑन्टो फंक्शन होगा। और अगर कंपोजिट फंक्शन में गॉफ 1 1 फंक्शन होगा तो हमको एफ 1 1 होगा, ठीक है। और ये मतलब एफ 1 1 होगा तो गॉफ 1 1, और जी ऑन्टो होगा तो गॉफ ऑन्टो, कोई दिक्कत। इसका देखिए फिर इन्वर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इन्वर्स होता है। इन्वर्स क्या होता है, मान लीजिए कि हमको कोई कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है इस तरह से FOH फो, ठीक है। तो फो दिया हुआ है, इसका इन्वर्स निकालना है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा किसके बराबर, तो एफ का इन्वर्स निकाल दीजिए और एच का इन्वर्स निकाल दीजिए। तो ये दोनों एफ इन्वर्स ऑफ एच इन्वर्स, इसके सॉल्यूशन कीजिए और इसको सॉल्यूशन कीजिए, दोनों बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक बात और हमको समझने के लिए है, जैसे देखिए मान लीजिए आपको एफ एक्स बराबर 1 दिया हुआ है, ग्राफ के बारे में 1 1 और ऑन्टो के बारे में देखना है। इसको देखिए, ये समझ में आ गया ना तीनों, देखिए तेज कर रहा हूँ, लाइट वो मार रहा है पूरा, हटा दो। देखिए गेट बंद कर दो। यहाँ देखिए लाइट पूरा मार रहा है, थोड़ा सा वो वाला से छोड़ दीजिए। एफ एक्स बराबर 1 हमको फंक्शन दिया हुआ है 2x, ठीक है। एफ एक्स बराबर 2x 3x, जब मान लीजिए 3x x फंक्शन दिया हुआ है, और एक हमको जी एक्स बराबर कोई फंक्शन दिया हुआ है, जी एक्स बराबर दिया हुआ है 4x + 3, ठीक है। एफ एक्स बराबर 3x दिया हुआ है और जी एक्स बराबर 4x + 3 दिया हुआ है। तो आप यहाँ से समझिए, मान लिया जाए कि जो x है, x बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, किस नंबर से, नेचुरल नंबर से। देखिए इमेज डायग्राम इसका हम देख रहे हैं, एफ एक्स का अलग और जी एक्स का अलग। तो यहाँ से देखिए एफ एक्स है इस तरह से, देखिए ये ऐसे नेचुरल नंबर है, तो 1 है 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए यार उसमें ना लिखेंगे तो ओ छोड़ दीजिए, ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 तक है, ठीक है। और यहाँ से हम इस फंक्शन में लिख रहे हैं, यहाँ पे 3 6 9 12, ठीक है, ऐसे 5 होगा तो 15। अब यहाँ से देखिए तो ये एक फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं, ऐसे ये नेचुरल नंबर है तो और इसमें होगा। तो ये देखिए 1 अगर यहाँ पे एफ एक्स बराबर ये 3x है, एफ एक्स बराबर 3x है, तो ई 1 अगर हम x के जगह पर रखेंगे तो इसका इमेज हमको 3 बनेगा, 2 रखेंगे तो 6 बनेगा, 3 रखेंगे तो 9 बनेगा, 4 रखेंगे तो 12 और 5 रखेंगे तो 15 बनेगा। इसके बाद एक और फंक्शन हमको दिया हुआ इस तरह से, ठीक है, ऐसे। तो देखिए इस फंक्शन यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये 4x + 3, तो अगर हम यहाँ पे x रखें, क्या रखेंगे, x रखेंगे, x के जगह पर 1 रखें, तो 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 7। जैसे देखिए यहाँ पे x बराबर अगर हम 1 रखें तो 4x + 3 में 4 × 1 + 3 7 होगा ना। तो यहाँ से फिर 7, मतलब ये हम एलिमेंट सिर्फ लिख रहे हैं, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 सब होगा, लेकिन जो है ना वही चीज़ लिख रहे हैं, कुछ हम समझाना चाहते हैं इससे। अगर देखिए यहाँ से 7 होगा, उसके बाद 2 रखेंगे तो हो जाएगा 11, 3 रखेंगे तो हो जाएगा 15, 4 रखेंगे तो हो जाएगा 19, और अगर 5 रखेंगे तो हो जाएगा 23, ठीक है, ऐसे x के मान पे आएगा इतना, ठीक है, ऐसे। ये एफ एक्स बराबर जी एक्स बराबर 4x + 3, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए ये हम तो एक इमेज ऐसे ही बनाए हैं, इसके बाद इधर देखिए हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ से जो एफ एक्स हमको दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर जी एक्स, ठीक है, एफ एक्स बराबर हमको दिया हुआ क्या 3x, तो हम और जी एक्स बराबर भी दिया हुआ हमको 4x + 3, तो हम यहाँ से कंपोजिट फंक्शन निकाल रहे हैं, गॉफ एक्स और फोग एक्स।
ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले गॉफ निकालेंगे। तो गॉफ जो हमको होगा जी ऑफ एफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ एफ एक्स। तो जी एक्स का आपको वैल्यू दिया हुआ है, जी एक्स का वैल्यू कितना है, 4x फोर एक्स प्लस 3 हाँ दिया हुआ है ना, हाँ 4x प्लस 3 दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए जी एक्स बराबर 4x प्लस 3 दिया हुआ है, तो जी ऑफ एफ एक्स बराबर कितना होगा, काट जी जा रहा है। यहाँ से देखिए जी ऑफ एफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ एक्स बराबर यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू जी एक्स प्लस 3 हो जाएगा। अब 4 जी एक्स का वैल्यू देखिए तो कितना दिया हुआ है, जी ऑफ एफ एक्स निकालना है ना। तो यहाँ से जी ऑफ जी एक्स बराबर इतना दिया हुआ है, तो जी ऑफ एफ एक्स अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से हमको जो वैल्यू है, ये वैल्यू एक्स के जगह पर हमको क्या हो जाएगा, एफ एक्स, एक्स के जगह पर एफ एक्स हो जाएगा ना। यहाँ से लिख दीजिए क्या, 4 इंटू एफ एक्स और प्लस 3। तो 4 और एफ एक्स का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, 3x इंटू 3x प्लस 3। तो जी ऑफ एफ एक्स बराबर 12x प्लस 3। कोई दिक्कत नहीं ना, कितना आपको आया, जी ऑफ एफ एक्स का वैल्यू हमको कितना आया, 12x प्लस 3। ठीक है, ऐसे आया। या फिर अगर हम फॉग एक्स निकालें, फॉग एक्स निकालें, ठीक है, फॉग एक्स निकालें। देखिए एक मिनट थोड़ा सा मिस कर गया, ये जो हम इमेज लिखे हैं ना ऐसे, वो थोड़ा सा गलती हो गया। देखिए कैसे हमको जी एक्स लिख रहे हैं तो ये डोमेन का काम करेगा ना, एक्स का वैल्यू ही ना दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू ये हमको रखना है। ठीक है, एक्स का वैल्यू ये रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, फिर 6 के रखेंगे तो 27, 9 रखेंगे तो 39 और फिर 12 रखेंगे तो 15 रखेंगे तो 63। ठीक है, ऐसे। और एक हम फॉग निकाल रहे हैं, तो फॉग निकालेंगे तो देखिए, फॉग निकालेंगे तो इसका भी हम इसी तरह से फंक्शन निकाल लेंगे एफ ऑफ जी एक्स, और इसका कुछ हमको वैल्यू आएगा इसी तरह से, आएगा ना। तो इसी तरह से वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये जो गॉफ एक्स निकाले हैं, ये 12x प्लस 3, तो यहाँ से हमको पता चलता है जो गॉफ एक्स निकाले आप, ये 12x प्लस 3, ये वाला वैल्यू हमको ये जो बतला रहा है इसका डोमेन और रेंज के बारे में। तो इसका डोमेन और रेंज देखिए कहाँ से पता चलता है, तो इस पूरा दोनों को फंक्शन को मिला करके हम ये फंक्शन बनाए 12x प्लस 3। ठीक है ना। और अगर मान लिया जाए कि फॉग एक्स बनाते, फॉग एक्स भी इसी तरह से आता है, उसको भी चेक कर लेते। तो इसमें अगर हम देखेंगे इसका डोमेन और रेंज, तो इस वैल्यू हमको सेटिस्फाई करना चाहिए ना कोई इसी का, जैसे इसका डोमेन रेंज ही है, इसका डोमेन और रेंज ही है, तो इसी का कोई ना कोई डोमेन और रेंज हमको होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बी जो है ना, तो कॉमन है ना दोनों में, तो इसमें भी बी कॉमन है, ए बी सी, ए बी और सी। तो यहाँ से देखिए इसमें कोई भी वैल्यू रख करके देखिएगा, एफ गॉफ एक्स बराबर 12x प्लस 3। तो यहाँ पे देखिए तो ये वैल्यू एक्स का वैल्यू रखिए कितना आएगा, एक्स बराबर 1 रखे तो कितना आएगा, 15। तो ये डायरेक्ट इससे इंटरलिंक्ड हो रहा है कि नहीं। अगर 2 रखेंगे तो 27 आएगा, देख लीजिए। 3 रखेंगे तो 39 आएगा। तो यहाँ से जो हमको ए जो है, ये ए इधर ए देखिए तो 1 2 3 4 5, और इधर हमको जो दिया हुआ है क्या, 15 27 39 51 63। तो ये देखिए डायरेक्ट हमको 1 से रिलेशन बना किसका, 15 का, 2 से 27 का, इससे इसका, इससे इसका, इससे इसका। तो ये जो हमको बना है ये गॉफ एक्स का ग्राफ बना ना। तो जब हम कोई कंपोजिट फंक्शन निकालेंगे तो इससे हमको क्या पता चलेगा कि जो हमको इसमें डोमेन रेंज है, इसका डोमेन और रेंज, और इसका भी डोमेन ही है और रेंज ही है, इसका डोमेन ही है और रेंज ही है, और इसका डोमेन ई फंक्शन का डोमेन ही है और रेंज ही है। लेकिन जब कंपोजिट निकाल देंगे तो हमको डोमेन किसका हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और रेंज आएगा जो ये वाला आ जाएगा। तो इसमें हमको देखना क्या है कि इसमें डोमेन हमको कौन आएगा, ए, और रेंज कौन आ जाएगा, सी, है ना। तो वो चीज़ हम बदलाने के लिए इतना बता रहे थे। ठीक है, इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। इसका कुछ रूल्स है, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव रूल्स है, वो भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये था हमको सिर्फ कंपोजिट फंक्शन के बारे में। इस तरह से कंपोजिट फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन का डोमेन और रेंज इस तरह से देखा जाता है। ठीक है, अब हमको इसी तरह से तो कोई फंक्शन दे दिया और बोलेगा कि गॉफ एक्स का डोमेन बताइए, है ना। तो गॉफ एक्स का डोमेन फाइंड आउट करने के लिए तो हम देखेंगे जो गॉफ एक्स का डोमेन कौन होगा, तो
तो जो हमको एफ एक्स का डोमेन है से गॉफ एक्स का डोमेन होगा। अब बोलेगा गॉफ एक्स का रेंज कौन होगा, तो जो हमको जी एक्स का रेंज है वो उसका रेंज होगा, या यही ना होगा। जैसे बोलेगा कि गॉफ एक्स है तो गॉफ एक्स का हम डोमेन, तो गॉफ एक्स का डोमेन कौन होगा, तो ऐसे लिखिए, इस तरह से होता है ना गॉफ एक्स। तो इसमें देखिए गॉफ एक्स का डोमेन और रेंज इसी से समझ में आ जाएगा, गॉफ एक्स का डोमेन और रेंज। यहाँ से देखिए गॉफ का डोमेन कौन होगा, तो गॉफ का डोमेन जो होगा वो हमको फंक्शन इसका डोमेन को हम डोमेन लेंगे, यही ना है। ये एफ एक्स था और ये जी एक्स था, तो एफ एक्स का डोमेन हमको गॉफ का डोमेन होगा और इसका जी का जो को डोमेन होगा वो हमको गॉफ का को डोमेन होगा, यही ना देखने को लिए मिला यहाँ से। तो यही चीज़ हमको समझना था। कोई भी फंक्शन निकालेंगे तो देख लेंगे, कोई भी कंपोजिट फंक्शन में जो हमको पहले इस तरह से कंपोजिट, जैसे एच ओ जी है होग, तो एक में बोलेगा इसका डोमेन कौन होगा और इसका रेंज कौन होगा, तो इसी से देख करके पता चलेगा डोमेन कौन है। तो जी वाला का जो डोमेन है वो गॉफ पूरा का डोमेन है और एच वाला को जो को डोमेन है पूरा का को डोमेन है, ठीक है। तो ये था कंपोजिट फंक्शन के बारे में। पॉज कर दीजिए वीडियो को।